नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ में भूतपूर्व सैनिक, दो जवान जो कि जंग लड़ने के बाद आज भी जंग लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, और आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं। ये हमारे साथ में जो उत्तर प्रदेश के जो है हरविंदर राणा जी हैं, और ये हमारे साथ में दिल्ली के क्या नाम महेंद्र पाल जी हैं, और इनसे हम आपको बात कराते हैं। विशेष बातचीत रहेगी किस तरीके से, आइए जानते हैं। एक बार परिचय करा देता हूं। सबसे पहले आपको तो मैंने परिचय करा ही दिया है, बाकी इनको जो है कि डायरेक्ट मैं ले चलता हूं मुद्दे के ऊपर कि क्या मुद्दा है। सर ये बताएं कि जो हमने सुना है कि आपने एक पार्टी का गठन किया है, पार्टी का नाम बता दीजिए और कब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और क्या उद्देश्य है, हमारे दर्शकों को बताएँ। जय हिंद आपके दर्शकों को। रोहित जी, पार्टी का हमने जो नाम है वो रखा है जवान किसान आवाम पार्टी। पार्टी बनाने की ज़रूरत कहाँ से लगी हमें? हाँ। जो भी हमारे सैनिक भाई हैं, किसान भाई हैं, तो जितने भी हमारे बेल्ट वाले लोग हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे लिए। हमारे लोग इनके बाकी पार्टियों के सैनिक प्रकोष्ठों में जाते थे, तो वो कंप्लेंट करते थे कि सैनिक प्रकोष्ठ में हमें यूज़ करते हैं, और आज तक कभी किसी को टिकट नहीं दिया। फिर जब हम देश में गए, जनता से बातचीत की कि भाई जब किसानों के ख़िलाफ़ है ये सरकार, जवानों के ख़िलाफ़ है, तो फिर आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो एक बात निकल के आई कि ऑप्शन नहीं है। अच्छा। कि देश में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया, और जो पार्टियां हैं उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया। तो तब हमें ज़रूरत लगी कि एक ऑप्शन देश में लाया जाए जिसमें जो समाज सेवी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको लाया जाए। और कहीं ना कहीं जब देश आज़ाद हुआ था और जो गलती आज तक देश भुगत रहा है, भगत सिंह के जो सपनों का देश बनना था वो आज तक नहीं बन पाया, तो उसको बनाने का एक सपना लेके हमने इस पार्टी का गठन किया। पार्टी का नाम जवान किसान आवाम, सबको साथ में मिला के, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो है जकाप। जकाप इसका रजिस्ट्रेशन हमने अभी रिसेंटली कराया है, 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में जहाँ तक भी लोग सुन रहे हैं, तो ये अपील करना चाहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा नीचे, उस पर आप मिस कॉल करें। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज भेजें कि देश के किस कोने से हैं आप, और हमारे साथ जुड़े हैं आप पार्टी से। तो देश में जो हमारे बेल्ट वाले लोग हैं, अर्धसैनिक बल, सैनिक, सेना से रिटायर्ड, देश का कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां पे हमारे बंदे ना हो, हमारे लोग ना हो, लेकिन वो संगठित नहीं है। हमारा बेस बहुत बड़ा बेस है। अगर हम संगठित हो जाएं तो हम उनको संगठित करने के लिए निकले हुए हैं, और आने वाले कुछ ही समय में हम पूरी प्रदेश कार्यकारिणियाँ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी, इवन हर तहसील, देश की हर तहसील तक हम अपनी पार्टी की कार्यकारिणी पहुंचाएंगे। और हम आसानी से पहुंचा सकते हैं कि हमारे जो बेल्ट वाले लोग हैं, जो अर्धसैनिक बल, जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, वो आपको आसानी से सब जगह मिल जाएंगे। तो पहले हम बेस बना के फिर हम जो फैमिलीज़ हैं हमारी, उनको भी साथ में लेके चलेंगे, ताकि देश में जो आज महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, उनके साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो जब एक बहुत बड़ा संख्या पे नारी शक्ति इकट्ठा होगी तो उनको भी हम सम्मान दिलाएंगे। और यूथ में जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक सोशल सोच रखते हैं, तो वो यूथ विंग में हमारे साथ आएँ, हमारे साथ जुड़ें। तो हम आने वाले कुछ समय में ही एक बहुत बड़ी टीम बना के, और उसके बाद आगे की फिर रणनीति तय की जाएगी। ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे खिलाफ़ कानून बनते हैं वो सत्ता में बैठ के ही बनते हैं, और हम लोग संख्या में इतने हैं लेकिन संगठित नहीं हैं। अगर हम संगठित हो जाएं, हम एक हो जाएं, तो अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो हम खुद बैठ के तय करेंगे। ये तय नहीं करेंगे फिर हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसके उद्देश्य से हम पिछले 3 साल से हम इसमें लगे हुए हैं। ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, पिछले 3 साल से हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं, और अब हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई है।
हमारी टीम बननी शुरू हो गई है और जल्द ही आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर हम पूरे देश में टीम खड़ी करके दिखाएंगे। महेंद्र पाल जी, ये बताइए कि जो यहाँ धरने पे जो लोग बैठे हुए हैं इस समय पे, उन लोगों के तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना समर्थन मिला? आज कुछ ऐसी बातें हुई? रोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को जी। कि जो धरने पे लोग बैठे हैं, यहाँ से बहुत सारे मेरे परिचित लोग हैं, उनको मैंने अपना मैसेज दे दिया है अभी से। और बहुत सारे लोग जो अभी इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, वो आपके चैनल के द्वारा उनको भी पता चल जाएगा। हर देश के कोने कोने में हम जाके अपने सैनिक भाई हैं, अर्धसैनिक बल के जो रिटायर्ड पर्सन भाई हैं, और जो और भी जो पुलिस डिपार्टमेंट के, किसान के, आम पार्टी के लोग, आम जनता के लोग हैं जो देशभक्ति की भावना रखते हैं, राष्ट्र प्रेम रखते हैं, ऐसे लोगों का चयन यहाँ पे किया जाएगा। उनको हम यहाँ पे जिला कार्यकारिणी की बैठक में शामिल करेंगे, प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल करेंगे, और अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे चयनित करके हम देश के विभिन्न कोनों से अपनी जवान आवाम किसान पार्टी का एक बहुत बड़ा मंच लेके आ रहे हैं। उसमें सभी का स्वागत है। सबका जैसे विकास बोलते हैं, तो सभी का यहाँ पे स्वागत है। सबका साथ होना चाहिए हमारा, तो सबका विकास भी होगा। जो रणनीति हम सरकार में रह कर के, जो लोग अभी नहीं है, हम लोग हैं सरकार में, जब तक हमारा भागीदारी नहीं होता है तब तक हम कोई रणनीति में भाग नहीं ले सकते, ना हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो मैंने उस ऑप्शन को अलग कर दिया है। मैं चाहता हूं कि अपनी ही एक अलग से पार्टी हो, जो हमारे पूरे देश के नौजवान भाई हैं, किसान भाई हैं, और भी जो जनता है हमें सहयोग करे। एक साफ सुथरी छवि वाला एक देश के लिए जो आने वाला कानून बने, उसके द्वारा, जैसे आज हमारे धरने पे कितने पूर्व सैनिक बैठे, करीब 55 दिन हो गए हम लोग यहाँ बैठे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी 3 अप्रैल को हर जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। तो इससे लगता है कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो हमें क्या करना होगा कि हमें अलग से ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो वही ऑप्शन हमारे जो मुख्य इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर JP मिश्रा जी ने लिया है, और हम करीब 3 साल से इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे कि चलो कम से कम एक अच्छी सी पार्टी बनाई जाए जिसमें सभी का सहयोग हो, सभी का साथ हो। तो उसी कड़ी में हमने आने वाले चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। अब पार्टी का विस्तार बाकी है, वो हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर राणा साहब ये कर रहे हैं। हम दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बातें नहीं सुनते तो हम लोग भी आने वाले हैं आपके मैदान में। यानी मैदान में जो है कि किसान, आवाम और जवान, ये है ना, किसान, आवाम और जवान, जवान, किसान, आवाम। अच्छा, जवान, किसान, आवाम, ये पार्टी जो है कि लोगों को नया ऑप्शन, नया रूपरेखा दे रही है। यानी कि जो लोग उब गए हैं कांग्रेस, बीजेपी, सपा वगैरह वगैरह और भी पार्टियों से, तो अब एक नई पार्टी आई है और इसका जो है कि इस पे भरोसा कर सकते हैं लोग, है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम नहीं कह रहे कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो आदमी जब सत्ता में, भाई हमने बैठाया है तो हमने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो अपने हिसाब से चलाएंगे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से चलाया, ये अपने हिसाब से चला रहे हैं, बाकी भी जो बीच बीच में रहे भागीदारी में, उन्होंने भी अपने हिसाब से चलाया। हम नहीं कह रहे किसी ने अच्छा चलाया या बुरा चलाया, लेकिन जनता से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आपको तो पता है कि कैसा चलाया किसने। तो अब समय आ गया है कि बार बार उन पे भरोसा करने से सत्ता परिवर्तन बहुत हो चुका, अब व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए कि व्यवस्था सत्ता को चलाए, ना कि सत्ता व्यवस्था को चलाए। तो जिस दिन व्यवस्था ऐसी बन गई कि हर व्यक्ति को ये पता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे करना है, ये चीज़ें होनी हैं, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। तो हम उस व्यवस्था परिवर्तन के ही लिए निकले हैं, और उसी के लिए हम सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम पूर्ण हैं, हमें सब कुछ पता है, बिल्कुल। हमें आप लोग बताइए, आइए हमारे साथ, सुझाव दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाएगा। बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं देश में, तो हमने तो एक शुरुआत कर दी। आप आइए हमारे साथ, सुझाव दीजिए, मिलके बातचीत करेंगे खुले मंच पे, और जो अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा उसको करेंगे। तो हरविंदर राणा जी, ये बताइए कि हमारे देश के अंदर जो 28 लाख भूतपूर्व सैनिक का जो परिवार है, अगर वही लोगों का समर्थन आप लोग को मिल जाता है तो आसानी पूर्वक आप सरकार बना लेते हैं।
देखिए, ऐसा लगता है। जो सैनिक परिवार हैं या जो सैनिक है, वो सिर्फ सैनिक परिवार या सैनिक नहीं है, वो देश की धड़कन है। धड़कन है। आज भी देश की जनता अगर भरोसा किसी पे करती है तो हम सैनिकों पे ही करती है। तो हम सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है, हम पूरा समाज हमारा है। ठीक है, अब ये भी बता दीजिए कि जो आपके जो मुद्दे होंगे, वो मुद्दे कौन कौन से मुद्दे लेकर के लोगों तक आप पहुँचेंगे? जो अहम मुद्दे हैं वो सिर्फ बताएं। जो हमारे अहम मुद्दे होंगे वो होंगे स्वास्थ्य, ठीक है, चिकित्सा, ठीक है, रोजगार, ठीक है, और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहूँगा। आज समाज में नशा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति नशे की चपेट में है, और ख़ास तौर पे मेरा युवा। तो मैं उन युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि नशे से बाहर निकलें, और बहुत अच्छी ज़िंदगी है आपके सामने, आप इसको जिएं। और दूसरा एक चीज़ और, जो आज रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो छोटी छोटी गलत फहमियों पे, छोटी छोटी बातों पे वो रिश्ते छिन्न भिन्न हो जा रहे हैं। तो मैं अपने देश के सभी नागरिकों से अपील करूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। रिश्तों में अगर कहीं बात ख़त्म हो गई है तो अपनी तरफ से पहल करके रिश्ते को शुरू कीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव आपसे काफ़ी समय से बात नहीं की, नाराज़ है, तो एक गुलाब का फूल लेके उसके पास जाइए, एक शुरुआत आप कीजिए। तो रिश्तों में जब मधुरता आएगी तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी आप बचोगे, और जो आप दुख और परेशानी अपनों की वजह से झेल रहे हो वो भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी, और ज़रूरत पड़ने पे आपके अपने आप के साथ खड़े हुए भी होंगे। ठीक है।